एपिसोड के अगले भाग में दिखाया जाता है कोमल और सुबोध प्यार करने के बाद में कमरे से बाहर आते हैं दुकान में। फिर सुबोध से कोमल कहती है अपने घर जाने के लिए और वो कोमल वहाँ से अपने घर के लिए चली जाती है और सुबोध वहीं पर खड़ा हुआ अपने आप में बहुत खुश होता है। और जब कोमल घर आती है तो पूनम से कहती है दीदी, लेकिन पूनम नहीं सुनती। तभी कोमल कहती है कि दीदी उदास क्यों है। इतना कहते हुए वो अपनी बहन पूनम के पास बैठती है और कहती है दीदी क्या हुआ, उदास क्यों हो। तभी पूनम कहती है कि वो जो लल्लन है ना बहुत हरामी है, आज उसने हमारे साथ में जबरदस्ती की है। तभी कोमल कहती है क्या, तो ये सब बाबूजी को क्यों नहीं बता देती हो। तभी पूनम कहती है कि क्या है कि ये बात सब कहना बड़ा मुश्किल है। अगर हमने बाबूजी से कोई भी बात कही लल्लन के बारे में तो वो हमारी और पप्पी के बारे में सब कुछ बता देगा। और तुम्हें तो पता ही है कि बाबूजी पप्पी से कितना नफरत करते हैं। क्या है कि वो हमारे बाबूजी के दुश्मन का बेटा है। तभी कोमल कहती है कि ये बात तो है दीदी, और ये लल्लन जो है ना बहुत हरामी है, इसने हमें भी पेलना चाहा। दीदी इसका हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। पूनम कहती है हाँ सही कह रही हो, लल्लन का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब अगला सीन रात का दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग आंगन में अपनी अपनी खटिया पर सो रहे होते हैं। पूनम धीमे से उठ करके अपने बाबूजी को देखती है कि सो रहे हैं, जग रहे हैं, और उन्हें सोता हुआ देख करके फिर वो अपनी बहन कोमल को जगाती है और कहती है छोटी। अब कोमल कहती है हाँ दीदी, और पूनम कहती है कि हाँ हमें जाना है, उठो। कोमल कहती है कि हाँ दीदी हम उठते हैं। इतना कहकर अब कोमल भी अपना बिस्तर छोड़ देती है और जाकर के वो अपने बाबूजी के मुंह की तरफ हाथ घुमाती है कि वो सो रहे हैं या अभी भी जगे हैं। और फिर वो पूनम को कहती है कि बाबूजी तो सो रहे हैं, अब तुम जाओ जल्दी से। इतना कहकर कोमल पूनम को पप्पी के पास बाहर भेज देती है और खुद वहीं खाट पर जाकर के सो जाती है। अब जैसे ही पूनम घर के पीछे वाले हिस्से में जाती है जहाँ पर पप्पी उसका इंतजार कर रहा था, तभी लल्लन भी सोने का बहाना करते हुए उसको वहाँ से जाने देता है और फिर उठ करके उसका पीछा करता है। अब पूनम पप्पी के पास आती है और कहती है कि पप्पी। तभी पप्पी कहता है कि तुम कहाँ थी इतनी देर से। पूनम कहती है कि अरे हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। पप्पी कहता है कि अरे इससे भी ज्यादा कोई जरूरी क्या बात हो सकती है। पूनम कहती है कि अरे हमें तुमसे कुछ कहना है। और पप्पी कहता है ये सब छोड़ो, अभी पहले हम प्यार करते हैं। तभी लल्लन उठता है और तभी लल्लन अपने मालिक को आवाज लगाता है मालिक मालिक। और तभी पूनम के पिताजी और बहन एकदम से उठते हैं और कोमल कहती है क्या हुआ पिताजी। अब लल्लन आवाज लगाता है मालिक मालिक, और पूनम के पिताजी वहाँ से अपनी बंदूक उठा करके लल्लन की तरफ जाते हैं और कहते हैं मैं अभी आता हूँ। तभी कोमल सोचती है मन में कि अरे कहीं पकड़े ना जाएं, और एक योजना बनाती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु बचा लेना उनको। अब कोमल के पिताजी बाहर आते हैं और लल्लन से कहते हैं कि क्या है। तभी लल्लन कहता है कि हमने कहा था ना कि कुछ तो गड़बड़ है, आज हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ेंगे, आप इधर से जाओ मैं उधर से जाता हूँ। अब दोनों तरफ से पूनम को और पप्पी को पकड़ने के लिए लल्लन और उसके पिताजी दोनों तरफ से घेरा लगाते हैं और उधर पप्पी पूनम के साथ में प्यार करता हुआ पकड़ा जाता है। तभी लल्लन कहता है कि मालिक देखो आपकी बेटी आपके दुश्मन के बेटे के साथ चपाचप कर रही है। मालिक अब यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो, अब लगाओ बंदूक का निशाना और ठोक दो उसके पिछवाड़े में। तभी पूनम अपने पिताजी को रुकते हुए कहती है कि पिताजी हम पप्पी से बहुत प्यार करते हैं, आप पप्पी को कुछ नहीं कर सकते। और पूनम पप्पी को भागने के लिए कहती है और पप्पी वहाँ से भागता है और पूनम के पिताजी उस पर गोली चला देते हैं, लेकिन गोली न लग करके वो गोली हवा में चली जाती है। और उसके पिताजी कहते हैं कि आज के बाद घर से बाहर कदम भी निकाला तो मैं तुझे गोली मार दूंगा और चल घर। पूनम को पकड़ कर घर पर ले जाते हैं और उसे कहते हैं कि बड़ा प्यार करती है, चल सारा प्यार निकालता हूँ मैं तेरा। उधर लल्लन कहता है पूनम के पिताजी को गाली देते हुए कि साले से एक गोली भी नहीं लग पाई उसके पिछवाड़े में, बनता है बंदूकधारी। और फिर लल्लन भी घर के अंदर जाता है। अगला सीन सुबोध की दुकान का दिखाया जाता है। अब पप्पी सुबोध की दुकान पर आता है और वहाँ पर मुंह लटकाए हुए होता है। तभी सुबोध कहता है कि अरे भाई क्या हुआ। तभी पप्पी कहता है कि अरे क्या बताएं भाई, कल रात को पूनम के पिताजी ने हमें पकड़ लिया और वो भी लेन देन करते हुए मैं पकड़ा गया था मैं, और वो तो मैं बच निकला। तभी सुबोध कहता है कि अरे भाई क्या बात है, कैसे। तभी पप्पी कहता है कि अरे भाई वो है ना लल्लन। तभी सुबोध कहता है कि इस लल्लन का तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा समझे, वरना ये हमारी मोहब्बत को ना परवान चढ़ने नहीं देगा और इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पप्पी भी सोचता है कि हाँ इसके लिए कोई ना कोई योजना तो बनानी पड़ेगी। तभी सुबोध की दुकान पर वही महिला आती है जो ब्लाउज सिलने के लिए सुबोध की दुकान पर कपड़ा डालकर गई थी। अब सुबोध खड़ा खड़ा उसको घूर कर देख रहा होता है। तभी वो औरत कहती है कि अब कर लिया तुमने हमारी बॉडी का स्कैन, अब लाओ हमारा ब्लाउज। सुबोध कहता है कि हाँ अभी दे देते हैं। और सुबोध अब उस औरत को ब्लाउज देते हुए कहता है कि ये लीजिए भाभी। तभी वो कहती है कि कितना हुआ। वो कहता है कि 100 रुपए। और वो औरत अपने ब्लाउज के अंदर से उसको जैसे 100 रुपए निकाल करके देती है तो सुबोध कहता है कि अरे बहुत खतरनाक जगह से नोट निकाल कर देती हो भाभी जी। तभी वो औरत कहती है कि औरत का तो हर अंग अंग बहुत ही खतरनाक होता है। औरत तो वो है जो बड़े से बड़े तुर्रम खां को भी अपनी उंगलियों पर नचा सकती है।
है। तभी पप्पी मन में सोचता है कि अब तो औरत ही बनना पड़ेगा और वो औरत वहाँ से अपना ब्लाउज लेकर चली जाती है। और सुबोध पप्पी से कहता है कि अबे यार अब तू क्या सोचने लगा। पप्पी कहता है हम ये सोच रहे हैं कि इस लल्लन को इस घर से नहीं इस गांव से ही निकलवा दें। पप्पी कहता है तुम कैसे भी करके हमारी बात करवा दो एक बार बस। सुबोध कहता है ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात क्या है, अभी करवा देते हैं। इतना कहकर सुबोध अपनी जेब से मोबाइल निकालता है, उसके फोन पर फोन करता है। उधर कोमल और पूनम दोनों रसोई घर में काम कर रही होती हैं। तभी कोमल फोन उठाती है और कहती है कि अरे सुबोध का फोन, ये एक दिन जरूर हमें मरवाएगा। उधर से सुबोध फोन पर बोलता है। जैसे ही कोमल फोन उठाती है कि हेलो, तभी कोमल कहती है कि हमने कितनी बार कहा है कि जब तक हम मिस कॉल नहीं दे तब तक हम पर फोन मत किया करो, एक दिन बाबूजी को पता पड़ा ना तो मार डालेंगे हमें, और फोन किया है तो बताओ। और सुबोध कहता है कि अरे कोमल वो पप्पी भाई है ना हमारे, पूनम से बात करना चाहते हैं, वो करा दोगी क्या? कोमल कहती है हाँ ठीक है अभी कराते हैं। और कोमल पूनम को आवाज देती है दीदी आपके लिए फोन है। और पूनम चूल्हे पर खड़ से खाना बनाते हुए उठ करके आती है और कहती है कि क्या बात है। कोमल कहती है कि वो पप्पी जी है ना आपसे बात करना चाहते हैं। पूनम से कहते हैं कि हेलो हाँ पूनम, और पूछता है पप्पी कि तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हें मारा तो नहीं ना? पूनम कहती है कि हमें मारा तो नहीं, लेकिन हमें घर से बाहर निकलने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। और पप्पी कहता है कि ठीक है तो तुम फोन को स्पीकर पे रखो और तुम दोनों मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब पूनम उसे स्पीकर पे लगाती है फोन को। उधर से पप्पी उससे कुछ बात कहता है और अब दोनों बहनें सुनती हैं उस योजना को। और फिर पप्पी उससे कहता है कि तुम समझ गई ना कि तुम्हें क्या करना है? तभी पूनम कहती है हाँ हम बिल्कुल समझ गए। और तभी दोनों बहनें बड़ी खुश होती हैं और एक दूसरे को ताली देती हैं और कहती हैं कि मजा आ गया। और फिर फोन कट होता है और अगले सीन में दिखाया जाता है लल्लन जो है पूनम के पिताजी के आंगन में बैठ करके कंधों की मालिश कर रहा होता है। तभी कहता है कि मालिक एक बात बोले, बुरा तो नहीं मानोगे क्या? तभी पूनम के पिताजी कहते हैं कि तुम बोलोगे तो क्या हम मना कर देंगे क्या? तभी लल्लन कहता है कि आप मालकिन से बहुत प्यार करते थे ना, उनके गुजरने के बाद आपको उनकी याद नहीं आती? पूनम के पिताजी कहते हैं कि याद तो बहुत आती है लल्लन, मगर कर भी क्या सकते हैं, रूपमती सच में रूप की रानी थी। लल्लन कहता अच्छा मालिक आपने अपने जमाने में मालकिन के साथ खूब पलंग तोड़ रोमांस तो किया होगा ना? तभी पूनम के पिताजी कहते हैं कि हम तो आज भी पलंग तोड़ सकते हैं लेकिन मिले तब ना, कोई मिलती ही नहीं है। इतने में कोमल के साथ में एक औरत आती है और अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी ये ना मुझे कुएं के पास में मिली, ये अपना कुएं में गिरकर अपनी जान देना चाहती थी। कोमल के पिताजी कहते हैं कि अपनी जान देना चाहती थी, किस लिए? तभी वो औरत कहती है कि क्या बताएं जापना, उनके जाने के बाद पूरा गांव मुझे बुरी नजर से देखता है क्योंकि हमारे पति को 10 घंटे 10 मिनट 10 सेकंड हो चुके हैं लेकिन सभी हमें बुरी नजर से देखते हैं। तभी कोमल कहती है पिताजी आप ही बताइए कि जान देना कहाँ सही है? लल्लन कहता है कि तुम्हारा पति क्यों छोड़ कर गया? तभी वो औरत कहती है कि मैं और मेरा पति एक रात कबड्डी खेल रहे थे और कबड्डी खेलते खेलते बस हमारी टांगों को ऊंचा उठा लिया तो बस वहीं पर वो नाराज होकर चले गए। तभी कोमल के पिताजी कहते हैं कि टांग उठाई तो नाराज होकर क्यों चले गए? तभी वो औरत कहती है कि जहाँ पर ना उन्होंने टांग तो उठा दी मगर मरते मरते बच गए। तभी कोमल के पिताजी कहते हैं तो अब तुम अपनी जान क्यों देना चाहती हो? औरत कहती है कि अब बस इसलिए कि उनके जाने के बाद पूरा गाँव हमें बदनाम करता है कि अब हमारे पति को गए हुए 10 घंटे 10 मिनट 10 सेकंड हो गए हैं। कोमल कहती पिताजी हम ये सोच रहे हैं कि जब तक इस बेचारी का पति नहीं मिल जाता ये हमारे यहीं रहेगी, ठीक है ना? लल्लन कहता है कि ये सोएगी कहाँ पर? कोमल कहती है कि बाबूजी लेकिन अपनी जान देना कहाँ तक सही है? कोमल के पिताजी कहते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं? और वो औरत झुककर कहती है कि जहाँ पना निन्ने लाई सुल्तानों के सुल्तान बादशाह अकबर, अगर हम मुझे आपके पास पनाह मिल जाए तो बस आपके घर में कोना चाहती हूँ। तभी कोमल के पिताजी खड़खड़ाते गले से कहते हैं सुल्तान तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत देते हैं। लल्लन कहता है अरे मालिक इसका नाम और अता पता नहीं पता और उसको आप घर में रहने के लिए कह रहे हैं। कोमल के पिताजी कहते हैं कि अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? औरत कहती है कि मेरा नाम रूपमती है। अब कोमल के पिताजी खड़े हो जाते हैं और कोमल कहती है कि अरे पिताजी रूपमती तो हमारी माँ का नाम था। लल्लन कहता है वो तो अब नहीं रही ना, सोएंगी कहाँ पे? अब कोमल कहती है कि ये हमारी बगल वाली खाट पर सोएंगी। तभी लल्लन कहता है कि अगर ये तुम्हारी बगल वाली खाट पर सोएंगी तो फिर मालिक कहाँ सोएंगे? कोमल के पिताजी कहते हैं अरे भैया मैं बाहर सो जाऊंगा अगर, और तुम कहते थे हो कि मुझे अकेले डर लगता है। उधर पूनम कहती है अच्छा रूपमती जी आप अंदर जाइए। अब इतना कहकर दोनों बहनें उस औरत को घर के अंदर ले जाती हैं। उधर पूनम के पिताजी इससे जाते समय कहते हैं कि बेटा अंदर जाने के बाद में इन्हें कुछ कपड़े दे देना जो इनके काम आएंगे। और अब पूनम के पिताजी अपनी मूंछों पर ताव देते हैं और खुश होते हैं और जैसे ही अंदर जाती हैं तीनों जनी, तभी वो पूनम और कोमल कहती हैं
कि देखा सब कुछ अच्छे से हो गया, और कोमल कहती है बच गए, और क्या मस्त एक्टिंग की ना मैंने। तभी पूनम कहती है कि मान गए पप्पी, क्या अच्छी एक्टिंग की है तुमने, एकदम फुल टू प्लान है घर में घुसने का। पप्पी कहता है कि एक्टिंग तो अब हमारी देखना, उस लल्लन को घर से तो क्या इस गाँव से भी बाहर निकलवा देंगे। तभी पूनम कहती है लेकिन बच के पप्पी, लेकिन उसे ये ना पता चल जाए कि तुम रूपमती नहीं पप्पी हो। अब पप्पी जोर से हंसता है, अपना घूंघट उठा करके खोलता है कि देखो तुम्हारे बाप को भी नहीं पता चलेगा कि हम कौन हैं, पप्पी या रूपमती। इतना कहते हुए तीनों एक दूसरे को ताली देते हैं और जोर से हंसते हैं। उसके बाद में अगला सीन रात का दिखाया जाता है, जहाँ अब पूनम के पिताजी की खाट पर पप्पी जो रूपमती बनकर के आया होता है वो सोता है, और सामने वाली दो खाटों पर कोमल और पूनम होते हैं। और तभी पप्पी और पूनम में आंखों में इशारा होता है, और पप्पी उठ करके पूनम की खटिया पर जाता है और कहता है कि हमें नींद नहीं आ रही। पूनम कहती है हमें पता है, लेकिन आपको नींद नहीं आ रही है तो हम क्या करें। अब पप्पी कहता है कि कुछ करने के लिए तो कह रहे हैं। उस पर पूनम कहती है कि क्या कर रहे हो, कोमल जाग जाएगी। लेकिन पप्पी पूनम की एक नहीं सुनता और उससे प्यार करने लगता है। उधर कोमल भी पप्पी और पूनम को प्यार करते हुए देखती है और मन ही मन खुश होती है, और फिर एकदम से उठ करके खांसने लगती है। और फिर पप्पी एकदम से सतर्क हो जाता है और सीधे होकर के बैठने की कोशिश करता है। तभी कोमल कहती है कि अरे रुको रुको। और फिर कोमल कहती है कि दीदी मैं अंदर जा रही हूँ, आप पूरी रात तुम दोनों के पास है, अब जागो या सो हम नहीं जानते। इतना कहकर कोमल कमरे में चली जाती है। अब पप्पी और पूनम दोनों प्यार करते हैं, और उनको प्यार करते हुए कोमल कमरे की खिड़की में से उन दोनों को देख रही होती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक लिए नमस्कार, धन्यवाद।